तो आज की इस कहानी फोकस करती है जेसिका के बारे में, जिसके हाल ही में उसका पति का देहांत हो चुका होता है और वो बिल्कुल अकेले हो जाती है। किसी तरह शहर में सरवाइव करने के लिए वो अलग अलग और जॉब्स करती है, लेकिन शहर काफी महंगा था। जिसके बाद जेसिका डिसाइड करती है कि वो शहर से दूर कंट्री साइड या फिर गांव कह सकते हैं, जहां उसके मम्मी पापा रहते हैं, वही शिफ्ट हो जाएगी। और फिर जेसिका अपने सामानों को लेकर वो कंट्री साइड के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन बीच सफर में जेसिका के साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाता है जिसके लिए उसने सोची नहीं थी, जो उसकी जान तक आ जाती है। क्या सब कुछ जेसिका के साथ होता है? क्या ये सबसे निकल पाती है? सब कुछ जानेंगे आज की इस कहानी में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब जैसे ही जेसिका अपने सफर की तरफ आगे बढ़ रही होती है, जहां वो एक हाईवे ब्रिज को क्रॉस करते हुए मेन रोड तक पहुंच जाती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उसे दिखाई देता है कि एक गाड़ी बीचों बीच उसके सामने आ जाता है और उसके रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद जेसिका पास से उसे ओवरटेक कर लेता है और देख लेता है कि गाड़ी चलाने वाला एक आदमी है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। जैसे जेसिका अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही थी, वो गाड़ी वाला भी एक बार फिर से सामने आ जाता है, उसका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। तभी जेसिका देखती है कि सामने से एक ट्रेलर ट्रक आ रहा होता है और जेसिका अपने गाड़ी को साइड नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो गाड़ी वाला उसे ब्लॉक कर रहा था। वो चिल्लाते हुए कहती है गाड़ी को मूव करने के लिए, लेकिन वो सुनता नहीं है। जेसिका देख रही थी कि वो ट्रेलर ट्रक बिल्कुल सामने आ चुका होता है और किसी तरह से साइड करती है और बाल बाल बचती है एक बड़ा सा एक्सीडेंट होने से। जेसिका अपने आप को रिलीफ महसूस कर रही होती है और सोच रही थी कि ये संकी कौन है जो उसका पीछा कर रहा है। जिसके बाद जेसिका डरते हुए अपनी गाड़ी को आगे भगा रही थी और वो गाड़ी वाला एक बार फिर से उसके सामने आ जाता है। लेकिन इससे पहले जेसिका कुछ समझे, वो गाड़ी वाला दूसरा एक रूट लेकर वहां से निकल जाता है। जेसिका आगे जाकर अपनी गाड़ी रोकती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। फिर रात हो जाती है और जेसिका अपनी गाड़ी की रिफिलिंग कर रही थी और इसके साथ ही अपने पापा को कॉल करके ये कह रही थी कि सफर काफी लंबा है और इसलिए वो आज रात किसी मोटल में रुक जाएगी, कल शाम तो वो घर पहुंच जाएगी और इसलिए किसी तरह का टेंशन नहीं लेने के लिए। लेकिन तभी जेसिका नोटिस करती है कि वो गाड़ी वाला एक बार फिर से उसके पास से गुजर जाता है और जेसिका एक बार फिर से नर्वस हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गाड़ी वाला उसे फॉलो क्यों कर रहा है। जिसके बाद जेसिका अपने पापा को गुड नाइट कहते हुए कॉल कट कर देती है और अपने मोटल रूम में जाकर अपने पति के कुछ फोटोज को देख रही हो और ये सब देखकर वो काफी दुखी थी। जिसके बाद वो रोने लगती है और ये समझ में आता है कि जेसिका का पति 3 महीने पहले सुसाइड किया था और इसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन आज तक जेसिका को ये पता नहीं चला कि उसके पति ने ये कदम क्यों उठाया, क्योंकि कोई भी नोट भी बरामद नहीं हुआ था। जिसके बाद जेसिका लेट जाती है और फिर वो सो जाती है। अब अगले सुबह दिखाया जाता है जब जेसिका जग जाती है और फिर फ्रेशन अप होकर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है आगे का सफर पूरा करने के लिए। और तभी उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है जो उसे कहता है कि गाड़ी का ग्लास को नीचे करने के लिए। फिर वो आदमी इशारा करके एक गाड़ी को दिखाता है और कहता है कि ये गाड़ी वही चला रहा था। अब वो गाड़ी देखकर जेसिका बिल्कुल समझ जाती है ये तो वही गाड़ी है जो कल उसे पीछा कर रहा था और उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। वो आदमी अपना नाम तो नहीं बता रहा था, लेकिन कल के लिए वो माफी मांग रहा होता और कहता है कि कल वो किसी कॉल में बिजी था और जिस वजह से उसने इस तरह की हरकतें किया और इसलिए वो शर्मिंदा है। जेसिका इसको जवाब में बस हाँ या ना में जवाब देती है और कहती है कि फिलहाल उसे कहीं निकलना है और ये कहकर उस आदमी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जेसिका आगे बढ़ जाती है। अब जेसिका आगे बढ़ रही होती है और इसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से वही गाड़ी दिखता है और वो आदमी पास में खड़ा था। जेसिका देखकर बिल्कुल चौंक जाती है और फिर गाड़ी रोक देती है। वो आदमी सामने आकर कहता है कि पता नहीं उसकी गाड़ी में क्या हो गया और उसका एक्सीडेंट भी हो गया है। वो उसकी मदद चाहता है गाड़ी को हटाने के लिए और इसके साथ ही पास के गैस स्टेशन में उसे लिफ्ट दे देने के लिए। अब जेसिका को ये सब देखने के बाद उस आदमी के लक्षण बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे और वो कहता है फिलहाल उसे मीटिंग है, उसे बिल्कुल भी समय नहीं होगा। और एक बार फिर से जेसिका उस आदमी को इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाती है। अब एक बार फिर से रात हो चुकी होती है और अभी तक वो घर नहीं पहुंची है और वो आगे बढ़ रही होती है। लेकिन फिर जेसिका अपनी गाड़ी के साइड मिरर से देखती है कि कोई गाड़ी उसे फॉलो कर रहा है। जेसिका समझ जाती है कि वही आदमी होगा और इससे पहले वो आदमी उसे कुछ करे वो फौरन 911 कॉल कर देती है और पुलिस को कंप्लेन कर देती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तभी वो देखती है कि वो गाड़ी उसे पास ऑन करके चली जाती है और जेसिका को समझ आता है कि वो गाड़ी किसी और का है। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। जेसिका पूरी तरह से डरी हुई है उस आदमी की वजह से और एक बार फिर से थोड़ी दूर जाने के बाद जेसिका को ऐसा लग रहा था कि उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं और गाड़ी लपक रहा होता है। फिर धीरे धीरे जेसिका ये महसूस करती है कि गाड़ी पूरी तरह से इम्बैलेंस हो चुका है और ब्रेक्स भी नहीं लग रहे थे। जेसिका पूरी कोशिश करती है गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए और किसी तरह से अपने गाड़ी को रोक देती है। फिर वो अपनी गाड़ी से बाहर आके देखती है कि उसके गाड़ी का पीछे वाला टायर बिल्कुल पंक्चर हो चुका है। अब जेसिका सोचे पड़ जाती है कि इस वीरान रात में वो किसकी मदद लेगी और कौन उसे मदद करेगा। तभी जेसिका नोटिस करती है कि एक गाड़ी उसके तरफ आ रहा है। जेसिका को ऐसा लग रहा था कि शायद वो आदमी होगा और इसलिए वो अपनी गाड़ी के अंदर घुस जाती है। बिल्कुल वही आदमी होता है और इस बार वो एक रॉड लेके आता है और रॉड से मारकर गाड़ी के ग्लासेस को तोड़ देता है और गाड़ी के अंदर घुस जाता है, जहां जेसिका को एक घुसन मारता है और जेसिका बेहोश हो जाती है। फिर जेसिका के शरीर में कुछ इंजेक्ट कर देता है और सीन यही कट जाता है।
फिर जेसिका को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है, जहाँ जेसिका इस कमरे के इर्द गिर्द यहाँ से निकलने के रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन ये कमरा पूरी तरह से बंद होता है। जहाँ इस कमरे के खिड़की के पास जाकर जेसिका चिल्ला रही होती है, रो रही होती है उसे बाहर निकालने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था जेसिका की मदद करने के लिए। फिर वो आदमी खिड़की के सामने आ जाता है और उसे इशारा करता है चुप रहने के लिए। जेसिका उसी कमरे के अंधेरे में बैठी हुई थी और फिर कुछ देर बाद वो आदमी अंदर आता है जो कि उसके ऊपर टॉर्च दिखा रहा होता है। जेसिका पूरी तरह से डरी हुई थी और फिर देखते हुए जेसिका उस आदमी से कहता है कि वो चाहता क्या है, क्या उसे पैसे चाहिए, वो जितना पैसा चाहिए वो बस बता दे, वो कहीं से भी जुगाड़ करके पैसे दे देगी, लेकिन उसे जाने दे। वो यहाँ से बाहर जाने के बाद किसी को नहीं बताएगी और पुलिस को भी कंप्लेन नहीं करेगी। अब ये सब सुनने के बाद वो इंसान मुस्कुरा रहा होता है। फिर उसे कहता है क्या इस तरह से जान की भीख मांगने वाला क्या वो अकेले लड़की है। इससे ये समझ आता है कि इस हरामखोर ने ऐसे कई लड़कों के साथ ऐसा ही कुछ किया है, लेकिन बाद में उन लड़कियों के साथ क्या किया कुछ पता नहीं चलता, जो कि हम आगे जानने वाले हैं। खैर फिर वो आदमी जेसिका से कहता है उतारने के लिए, जो कि आप समझ रहे हैं। जेसिका सुनने के बाद फिर से वो डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी से धक्का दे देता है, जिससे एक बार फिर से जेसिका चोटिल हो जाती है। फिर वो आदमी जेसिका के बाल खींचते हुए उसे लेटाता है और उसे पीछे से जकड़ लेता है और उसी का टैब में से जेसिका और उसके पति का फोटो दिखा रहा होता है और उसे पूछता है कि ये आदमी कौन है। जेसिका डरते हुए बता देती है कि वो उसके पति है। फिर वो आदमी जेसिका से पूछता है कि वो अब कहाँ है। जेसिका इसका जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो बता देती है वो मर चुका है। अब उस आदमी को काफी इंटरेस्ट हो चुका होता है वो कैसे मरा। वो आदमी जेसिका के गले से एक लॉकेट छीन लेता है जिसके अंदर जेसिका और उसके पति का फोटो था। फिर से वो आदमी जेसिका से पूछता है कि उसके पति के साथ क्या हुआ। जेसिका फाइनली बता देती है कि उसके पति ने अपने आप को मार लिया। अब ये सुनने के बाद वो आदमी जेसिका से कहता है बड़ा नामर्द इंसान था। ये शब्द सुनने के बाद जेसिका को काफी दुख पहुंचता है, जिसके बाद वो आदमी जेसिका को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब अगले सुबह जब जेसिका जगती है वो फिर से वो दरवाजे के पास आ जाती है और दरवाजे को खटखटाने की कोशिश करती है, शायद ये खुल जाए, लेकिन ये कैसा संभव है। जिसके बाद उस दरवाजे के की होल में देखती है कि वो चाबी इसी की होल में लगा हुआ है। अगर किसी तरह से धक्का दिया जाए तो चाबी नीचे गिर सकता है और उसे ये मिल सकता है। अब जेसिका सोच रही होती है कि चाबी इसे कैसे मिल पाएगा। तभी जेसिका को दिखाई देता है एक कील जो कि गड़ा हुआ था और इस कील की मदद से वो ऐसा कर सकती है। फिर वो अपनी हुडी निकालकर उस कील के ऊपर बांधकर जोर लगा रही होती है उस कील को उखाड़ने के लिए। बहुत जोर लगाने के बाद वो कील आखिरकार उखड़ जाता है। इसके बाद जेसिका अपनी हुडी को दरवाजे से नीचे निकालता है और फिर उसी कील से उस की होल में धक्का देता है। वो कील गिर जाता है सीधा उसकी हुडी के ऊपर। जेसिका उसे खींच लेती है और चाबी से दरवाजा खोल लेती है, लेकिन जैसे जेसिका यहाँ से निकलने वाली थी कि वो आदमी इधर ही आ रहा था। तुरंत जेसिका पास के कमरे में छुप जाती है। जेसिका उस दरवाजे को बंद नहीं कर पा रही थी, पूरी तरह से फंस चुकी होती है और वो दरवाजे को कसकर पकड़ी हुई थी। वो आदमी अपना ब्रेकफास्ट का सामान खरीद कर लेके आता है। अब बड़े चाव से वो खा रहा होता है और इधर जेसिका डर के मारे हालत खराब हो जाती है। तभी उस आदमी को एक कॉल आता है और उस कॉल को रिसीव करने के बाद जब वो आदमी बात कर रहा होता है, समझ आ जाता है कि वो अपनी बीवी से बात कर रहा है। वो अपनी बीवी से कह रहा होता है कि वो फिलहाल यूरोप में है और एक क्लाइंट से डील करने के लिए किसी होटल में ठहरा हुआ है। 2 दिन के अंदर डील खत्म हो जाएगा, फिर वो वापस आ जाएगा। कितना झूठा है, शायद उसका बीवी को पता भी नहीं होगा कि वो इस जंगल में किस तरह से मंगल कर रहा है। खैर ये सारी बातें जेसिका सुन रही होती है। इसके बाद वो आदमी कॉल कट कर देता है। जेसिका समझ आती है कि यही मौका है यहाँ से निकलने का। इसके बाद उस कमरे से बाहर निकलती है और दरवाजा खोलकर पूरे दम से दौड़ने लगती है नंगे पैर। जेसिका दौड़ते हुए काफी दूर तक निकल गई थी। फिर बाद में पता चलता है उस आदमी को कि जेसिका भाग गई है और फिर वो भी दौड़ने लगता है जेसिका को पकड़ने के लिए। कुछ दूर भागने के बाद जेसिका के पैर में कुछ नोकीला चीज घुस जाता है क्योंकि वो नंगे पैर दौड़ रही थी और फिर वो उसे किसी तरह से निकाल लेती है, लेकिन जेसिका की रफ्तार धीमी हो गई थी और वो दर्द के मारे चिल्ला रही थी। जेसिका भागते हुए एक नदी के पास पहुंच जाती है और वो आदमी भी पहुंच चुका होता है। जेसिका उस आदमी को देख रही होती है और वो आदमी भी जेसिका को देख रहा होता है। अब जैसे जेसिका को लगता है कि वो आदमी उसे पकड़ लेगा क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जेसिका पानी के अंदर कूद जाती है और पानी के बहाव उसे कहीं और लेकर जाती है, जिससे फिलहाल के लिए जेसिका की जान बच जाती है। जेसिका किसी तरह से बहाव की वजह से वो नदी के किनारे पहुंच जाती है, एक लकड़ी उठा लेती है और फिर वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। जेसिका एक पैर के नीचे छुप जाती है और उसे दिखा देता है कि एक आदमी था जो कि हाथ में बंदूक लिया हुआ था। बिना कुछ समझे वो उस आदमी के ऊपर वार कर देता है और पता चलता है कि वो आदमी वो नहीं है। जेसिका ये देखती फौरन माफी मांग लेती है और वो बुरा आदमी था उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा और वो है कौन। जेसिका के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था उस बुरे आदमी को वो सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो बुरा आदमी वो उसे शहर तक लिफ्ट दे देगा। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन पहुंचाने में भी मदद करेगा। वो पुलिस को कॉल करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिग्नल ही नहीं था। फिर वो आदमी जेसिका से पूछता है कि उसके पैर में क्या हुआ। जेसिका बताती है कि उस आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए उसके पैर में चोट लग गई थी। वो आदमी जेसिका से ये कहता है कि कुछ दूर उसका गाड़ी पार्क है और उसके पास एक एक्स्ट्रा बूट्स है, चाहे तो वो यूज कर सकती है। फिर वो बुरा आदमी जेसिका को अपनी गाड़ी के पास लेके आता है, उसे बूट्स देता है
और गाड़ी में बिठाकर उसे आगे ले जा रहा था। जेसिका को फाइनली ऐसा फील हो रहा था कि उसकी जान पूरी तरह से बच चुकी है और वो आदमी जब तक उसका पीछा करेगा तब तक बहुत दूर वो निकल जाएगी। वो बुरा आदमी अपने आप को माइकल बता रहा होता है और दोनों आगे बढ़ रहे थे। वो जेसिका को देखकर समझ आता है कि वो कई घंटों से भूखी प्यासी है, जिसके बाद वो जेसिका को कुछ खाने पीने के लिए देता है और जेसिका को ऐसा लग रहा था कि उसकी जान बच चुकी है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि रास्ता ब्लॉक है, किसी पैर का लॉक रखा हुआ था। ये देखकर जेसिका डर जाती है और समझ आती है कि वो आदमी आसपास ही है और उसी ने ये सब कुछ किया है। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल के आती है और माइकल से कहता है कि इसे हटाने के लिए, और माइकल कहता है कि वो दोनों मिलकर इसे नहीं हटा सकते। तभी जेसिका देखती है कि एक गाड़ी उनकी तरफ बढ़ रहा है। जेसिका समझ आती है कि उसी आदमी का गाड़ी है। ये देखकर जेसिका डर जाती है और कहती है कि वो आदमी उसे मारने के लिए आ रहा है, उसे बचा लेने के लिए। माइकल उसे कहता है पीछे हटने के लिए, वो उसे देख लेगा। अब जब वो आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है, ऐसा लग रहा होता है कि वो पुलिस से बात कर रहा है और पुलिस से कहता है कि जिसे वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल चुका है, और ये कहकर कॉल कट कर देता है। वो आदमी मीठी मीठी बातें कर रहा होता है कि वो उसे कई घंटों से ढूंढ रहा होता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। अब माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। वो उससे पूछता है कि इस लड़की के साथ उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ वो आदमी बताता है कि ये उसकी बहन है और अपने पागलपन के दौरे की वजह से वो इस तरह की हरकत करती है। जेसिका बिल्कुल मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इसकी चाल है उसे मारने के लिए। अब जो साइको होता है उसके पास इतना पावर होता है कि वो किसी को भी कन्विंस कर ले और वो पूरी तरह से माइकल को कंफ्यूजन में डाल देता है। वो जेसिका के पास आकर कहता है कि वो उसे मदद करेगा गाड़ी में उठाने के लिए। वो जेसिका को जबरदस्ती वो गले मिलने लगता है, लेकिन जेसिका अपने आप को उस आदमी से दूर कर रही थी। जेसिका माइकल से कहता है कि इस आदमी से कहने के लिए उसका फोन देने के लिए, क्योंकि वो अभी भी फोन में बात कर रहा था, क्योंकि इस जंगल में तो नेटवर्क था नहीं तो किससे बात कर रहा था। माइकल उस आदमी से कहता है कि उसका फोन देने के लिए। इसी मौके का फायदा उठाकर जेसिका वहां से भाग जाती है और जैसे ही वो माइकल को फोन देता है, दूर से जेसिका कहती है बचने के लिए, तभी वो आदमी माइकल पर हमला करता है और जोरदार उसे मार मार कर उसे घायल कर देता है। फिर उसी का स्नाइपर गन लेकर उसे शूट कर देता है, जहाँ माइकल वही मारा जाता है। अब ये समझ में आता है कि जेसिका बेहोश हो गई थी और फिर जेसिका को होश आ जाता है। किसी तरह से अपने आप को संभालते वो खड़ी होती है और फिर इन घने जंगल में वो इधर उधर घूम रही थी। यहाँ से निकलने का रास्ता वो ढूंढ रही थी। ऐसा करते हुए एक रास्ते के पास पहुंच जाती, वहाँ पे खड़ी थी जहाँ उसे गाड़ी की आवाज सुनाई दे रहा था। जेसिका अपने आप को छुपा लेती है और दूर से देखती है, ये तो बिल्कुल वही गाड़ी है जो उसके पास से गुजरती है। फिर वो गाड़ी आगे जाके रुक जाती है और वो आदमी माइकल का स्नाइपर लेके बाहर निकलता है और वो यहाँ पे इसलिए आया था ताकि माइकल को गाड़ सके। जेसिका के पास यही मौका था कि वो उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाए। किसी तरह से छुपते छुपाते वो गाड़ी के अंदर घुस जाती है, लेकिन वहाँ पे गाड़ी का चाबी नहीं था। वो गाड़ी के ग्लोब बॉक्स के अंदर कुछ ढूंढ रही होती ताकि कुछ ऐसा मिल जाए, और तभी उसे उसका फोन मिल जाता है जो कि अनलॉक था। जेसिका देखती है कि उसका काम हो चुका है और वो आदमी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। अब जेसिका यहाँ से निकल नहीं सकती और इसलिए वो डिक्की वाला सीट के पीछे छुप जाती है। वो आदमी गाड़ी के अंदर आता है और वो काफी थका हुआ लग रहा था। वो अपना चश्मे को साफ कर रहा होता है और तभी उसे ऐसा लगता है कि जेसिका आसपास ही होगी। वो अपना मुंडी घुमाकर इधर उधर देखता है। जेसिका पूरी तरह से उसके नजर से अपने आप को छुपा लेती है। फिर वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा था। इसके बाद अचानक उस आदमी को रियलाइज होता है कि उसका फोन किधर है और वो अपने पॉकेट वॉकेट सर्च कर रहा होता है। गाड़ी के ग्लोब बॉक्स को भी सर्च कर रहा था लेकिन कहीं नहीं था। वो ब्रेक लगा देता है और फिर से ढूंढने लगता है। उसे ये समझ में आ जाता है कि जेसिका गाड़ी के अंदर है और उसने उसका मोबाइल चुराया है। जेसिका समझ जाती है कि वो पकड़ी जाएगी और इससे पहले वो आदमी उसे कुछ करे, जेसिका उसी का रॉड लेकर जोरदार उसके ऊपर वार करता है। इस दौरान वो आदमी जेसिका पर कई बार वार करने की कोशिश तो करता है, लेकिन जेसिका उस आदमी को बुरी तरह से पीटता है। उससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और आगे जाके गाड़ी पलट जाती है। फिर किसी तरह से जेसिका बाहर निकलती है और बिल्कुल कीचड़ में डूबी हुई थी। इसके बावजूद वो किसी तरह से निकलकर भागने लगती है। वो आदमी भी घायल था, वो भी बच जाता है। जेसिका भागते हुए खेत की तरफ आ जाता है और तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो उसका फोन भी है। फोन निकालती है, उसे सिग्नल में मिल रहा था और वो डायरेक्टली कॉल लगा देता है। उसकी बीवी रिसीव करती है और पता कर लेती है कि उसकी बीवी का नाम कैथरीन है। उसकी बीवी लड़की का आवाज सुनकर वो चौंक जाती है और कहती है कि उसका पति का फोन कौन यूज कर रहा है। जेसिका सब कुछ बता देती है कि वो जो सोचती है वो उसका पति वैसा नहीं है, वो एक किडनैपर और मर्डरर है और अभी एक माइकल नाम के आदमी को उसने मारा था और वो उसे भी मार देगा। अब कैथरीन फोन पे ये सुनकर बिल्कुल डर जाती है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि उसका पति ऐसा है। तभी सैम भी वहाँ पहुंच जाता है और उसके सारे हीरो वगैरह निकल जाता है जब उसके परिवार को पता चल जाता है कि वो एक किलर है। जेसिका फोन का लाउड स्पीकर भी ऑन कर देता है और उसकी तरफ फेंक कर मारता है। यहाँ उसकी बीवी उसके नाम से पुकार रहा था और पहली बार पता चलता है इस आदमी का नाम सैम है। उसकी बीवी फोन पे बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं लेकिन सैम कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो बस अपनी बीवी से कहता है बाय। जिसके बाद सैम जेसिका के ऊपर टूट पड़ता है उसे खत्म करने के लिए और दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ वो खुद घायल था और जेसिका को मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जहाँ जेसिका मौका देकर उसी रॉड से उसके पेट में घुसेड़ देता है जिससे सैम वही खत्म हो जाता है।
जेसिका पूरी तरह से कीचड़ में लिपटी हुई थी और फाइनली उसके जान पर जान आती है और तभी वो देखती है ऊपर से कुछ आर्मी वाले हेलीकॉप्टर्स नीचे आ रहे थे। ये देखकर वो खुश होती है और ये दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है।